आज मैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अभी मिडिल ईस्ट को शेप कर रहा है। ये बदलती हुई अलायंसेज, गहरे मिसट्रस्ट और हाल की घटनाओं की एक स्टोरी है जिस पर दुनिया की नजर है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज थे, लेकिन ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। तेहरान की नई गवर्नमेंट ने इजराइल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और हिजबुल्लाह और हमास जैसे इजराइल के ऑपोजिट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तब से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बड़ा खतरा मानते हैं। अक्सर कोवर्ट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए इनडायरेक्टली लड़ते रहते हैं, खासकर लेबनान और सीरिया में। 2024 और 2025 में टेंशंस बहुत बढ़ गई। 2024 में ईरान ने इजराइल पर 2 बड़े अटैक किए, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मिसाइलें और ड्रोन फायर किए गए। इजराइल ने ईरानी मिलिट्री साइट्स पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की और लेबनान से यमन तक ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स पर अटैक किया। नवंबर 2024 में एक इजरायली स्ट्राइक में 4 ईरानी मिलिट्री ऑफिसर मारे गए और ईरान की लीडरशिप ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की कसम खाई। पहली बार ईरान अपनी रेगुलर आर्मी को इन्वॉल्व करने पर विचार कर रहा था, न कि सिर्फ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को। इस बीच हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे ईरान बैक्ड ग्रुप्स ने इजराइल पर अटैक तेज कर दिए और इजरायली मिलिट्री ने लेबनान में थाउजेंड्स ऑफ मिलिटेंट्स के मारे जाने की रिपोर्ट दी। जून 2025 तक ग्लोबल एंजाइटी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। यूएस और यूरोप ने वार्न किया कि इजराइल ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। ईरान ने ग्लोबल न्यूक्लियर एग्रीमेंट छोड़ने की धमकी दी और वेस्टर्न कंट्रीज ने डिप्लोमेट्स और मिलिट्री फैमिलीज को रीजन से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेबनान, सीरिया, इराक, यमन को अपनी चपेट में ले सकता है और ग्लोबल ट्रेड और ऑयल मार्केट्स को भी खतरे में डाल सकता है। गल्फ स्टेट्स एस्केलेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूस और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया हर कदम पर नजर रख रही है। तो अभी क्या सिचुएशन है? ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पहले से ज्यादा डेंजरस है। दोनों कंट्रीज एडवांस्ड वेपन्स दिखा रहे हैं, लेकिन उनके प्रॉक्सीज को भारी नुकसान हो रहा है। अगले स्टेप्स डिप्लोमेसी, यूएस पॉलिसी और तेहरान और जेरूशलम के फैसलों पर डिपेंड करते हैं। अभी के लिए रीजन तनाव में है और दुनिया उम्मीद कर रही है कि समझदारी से काम लिया जाएगा।